हम कैसे भी मांगो, कैसे अपन दुख सुनाओ कि भाई हमारी पीड़ा तो भैया मरे ही ना भैया मरे वो ना ही ना। हम कैसे बताओ, एक बहन कैसे झगड़ा करे कि बेटी हम कहीं ना न बेटी हम कहूँ ना न। हमको बहन के मरे का पढ़ना है, हमसे खाना नहीं न, हमको पाई रखना न, कैसी माई बेटी हम बताओ। इस समय हमारी उपस्थिति पुलिस सहायता केंद्र जयरामपुर दुर्गागंज चौकी कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ में है। हम यहाँ पे सीओ साहब से परमिशन लिए, पूछे तो वहाँ पे उनके द्वारा बताया गया कि थोड़ा किसी काम में सीओ साहब शायद व्यस्त हैं, बात करने में असमर्थ हैं, बात नहीं कर सके क्योंकि उनको कल के घटना में सिर में चोटें भी आई हैं। 1 घंटा बाद करी यहाँ 9 बजे 8 बजे फोन आया, हम तुरंत भाग के गए, हमका अंदर ना घुसाई थे, बाहर बैठाए रहन, कहीं बैठे ही रहा। अच्छा, आपको अंदर नहीं जाने दी? नहीं, बाहर बैठाए रहन, फिर ओकरे बाद निकालन, कहन कि अबे दवाई चलती है दवाई, फिर ओकरे बाद निकालन, हम रोवत वहीं लेटी रहे, निकालन फिर एम्बुलेंस पे ला देन, हमका बैठान, कहन कि अभी दूसरे अपने अस्पताल में लेके चलता है, यहाँ इलाज नहीं है। तो फिर हम कहे चला ठीक है, अच्छी इलाज हो जाए हमारी बेटी नीक तो हो जाए। तो फिर लेके जाए लागन, तो सीधा हमारा सड़क पकड़ के ही गेट के अंदर जब घुसे लागन, तो हमके भाई ये तो हमारा गांव आटा है, हमारे गांव में चलता है, यहाँ अस्पताल नहीं आए। तो कहन कि नहीं माता रानी यहीं अस्पताल है। जब लिया दुआरे उतारे लागन, तो हम चिल्लाए लगे, हम कहें तो हमारे घर है, हमारी बेटिया नहीं यहाँ का, हमारी बेटिया नहीं, सब है कि माते थे कि दिल पे का गुजरे बाबू सब जान सकते है। तो फिर अच्छा, तब तक आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं है? हाँ, तब तक हमका नहीं पता रहा हाँ कि हमारी बेटी दुनिया में नहीं है। कब पता चला आपको? जब यहाँ उतारे तब पता चल रहा। वहाँ हॉस्पिटल में भी नहीं बताया? नहीं, अस्पताल में बताया, कहें तुम्हारी बेटी बहुत ठीक ही है, अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन भैया है, वही ठीक हो जाए। तो हमका क्या पता। अब यहाँ लेके आए, तो जब यहाँ सुने, जब उतारे लागन, सब गाँव वाले जुटन, तब हमका पता चला, तो चिल्ला के गिरे बेहोश हो गिरे भैया, जो माई के ऊपर 4 साल का रही, तो इन 4 साल का रही, 6 साल का रही, तब बाप गुजरे है। हम विकलांग कहीं कौन उतरा, मजूरी धतूरी मांग के कर्जा ऋण पढ़ाए, उनका भी ये कराए, इनका बार पढ़ाए, खियाए पहिराए, हमरे ऊपर का गुजरी है भैया। आप सब जान सकते हम कैसे करें। तब अभी भगवान हमार नहीं सुने, हमारे को सुन कहीं हम वहीं पर रहे। के करो के रब, हम कैसे भी मांगो, कैसे अपन दुख सुनाओ कि भाई हमारी पीड़ा तो भैया मरे ही ना भैया मरे वो ना ही ना। हम कैसे बताओ, एक बहन कैसे झगड़ा करे कि बेटी हम कहीं ना न, बेटी हम कहूँ ना न। हमको बहन के मरे का पढ़ना है, हमसे खाना नहीं न, हमको पाई रखना न, कैसी माई बेटी हम बताओ। माता जी, आपको न्याय मिलेगा। न्याय की लड़ाई तमाम प्रशासनिक लोग भी हैं और आपके लिए यहाँ आए भी हैं और लड़ाई लड़ेंगे भी। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, आपकी बेटी कभी आपसे कोई चर्चा की थी कि हॉस्पिटल में मुझे कोई परेशान करता था, हॉस्पिटल में मुझे कोई तंग करता था, ऐसी कभी कोई जिक्र की थी? नहीं, कभी नहीं करी थी। हमारी बेटी इतनी सीधी रही, गाँव में तीरे मुड़ी के जाए न, चाचा को आके से न बोलत रही, नहीं प्रेम से रहा, पढ़ाए अपने काम पे ध्यान दे, हम सब एक समझाएं, ये सब करना चाहिए। जैसे खाए अम्मी काम करा कर, अपने काम पे ध्यान दे कर, लोग के बातें में जिन जावा कर, प्रेम से रहा करे, यही हम कहते हैं। पता नहीं कितना भगवान उनके ज्ञान और बुद्धि दे रहे हैं, ऐसे बिटिया सब कर दें जैसे हमका बिटिया दे रहे हैं, ऐसे ज्ञान राशि बिटिया सबके दें भगवान, चाहे 4 दिन बाद दें, लेकिन ऐसे बिटिया दें जैसे उसी जो बच्ची पैसा हॉस्पिटल से पाती थी उसी से आपका खर्च चलता था? खर्चा चलता था, वहीं से खर्चा चलता। और कोई नहीं है परिवार में देखने नहीं, वाला? एक ये बच्ची हम विकलांग कहिए, न भाई न बाप, और के रहे हमारे। अच्छा, कुछ पता चला कि हॉस्पिटल वालों ने ऐसा किया है कि उन्होंने स्वतः किया, कुछ पता चला? हॉस्पिटल वाले करे हैं, वो तीनों जने करे हैं, तीनों जने कौन मिलके। कौन लोग थे? वो 3 जन जो लेके आए रहे, जो गिरफ्तार। क्या नाम है उनका? पहले तो कसैबाज नाम है पहले के ना, और 2 जने जने चश्मा लगावा थे, वो नौरिक जने और उनका जो उनका कहा थे नमा गाड़ी चलावा थे। क्या नाम था बेटा उन लोगों? सर, एक लोग का शहबाज नाम था और 2 लोगों को मतलब पहचान रही थी मैं, तो लेकिन नाम नहीं जानती हूँ। ड्राइवर पप्पू नाम है क्या? पप्पू नाम है क्या? ड्राइवर है, वो एम्बुलेंस चलाते हैं, और एक चश्मा लगाते हैं, पतला से हैं। वो 3 लोग थे, उन्हें 3। इस समय हमारी मौजूदगी वासी ग्राम सभा अखिलेश कुमार प्रधान जी के घर पे है। जानना चाहेंगे कोमल सरोज की जो डेथ हुई है वो कैसे हुई?
कोमल सरोज मतलब हम उनकी चाची लगते हैं और वो मतलब हमारी बिटिया है। वो शाम को यहाँ से 6 बजे मतलब नाइट में ड्यूटी करती थी वहाँ पर। शाम को 6 बजे वो अपना घर से खाना पीना बना के खा के गई जॉब के लिए। उसके बाद यहाँ हमारे ग्राम सभा कसेरुआ के मतलब 5-6 लोग थे, उनका इलाज भी की, दवा सुई उनका सब की। उसके बाद आधे घंटे बाद उसकी माँ का मतलब कॉल आया कि 8:30 बजे कि आपकी बिटिया ज़्यादा सीरियस है, आइए। तो जब उसकी माँ को कॉल आया तो उसकी मोबाइल से नहीं आया, डॉक्टर के मोबाइल से कॉल आया कि आपकी बिटिया सीरियस है। जब उसकी माँ और एक मतलब पड़ोस का लड़का उससे मिलने के लिए गए वहाँ पर, तो उसकी माँ को मिलने नहीं दिए डॉक्टर लोग। अच्छा, उनकी माँ को मिलने नहीं? नहीं बोले कि आपकी बिटिया की तबीयत ज़्यादा मतलब ख़राब है, अभी थोड़ी देर बाद, अभी वो बात नहीं कर सकते, अभी थोड़ी देर बाद बात करना। लेकिन बात नहीं करने दिए, पर माँ से मिलने तो देते। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसकी माँ थी, माँ है ना, उसे मिलाप करने देते। लेकिन ये भी नहीं, उसे गेट के अंदर एंट्री ही नहीं करने दिए माँ को। मतलब सीधा सबूत को छुपाना चाहिए। हाँ, तो एंट्री भी नहीं करने दिया और माँ को गेट के बाहर ही खड़ा मतलब बोले कि यहीं पर रहो। उसके आधे घंटे बाद ही उसकी बिटिया का लाश मतलब अब जो होगा उसको लाश वाश को एम्बुलेंस पे लादने लगे। तो उसकी माँ रोते हुए बोली कि हमारी बिटिया को कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले कि अभी हम प्रतापगढ़ लेके जा रहे हैं, इसकी दवा पानी अब वहाँ प्रतापगढ़ से होगा। जबकि हॉस्पिटल है सीरियस है, बताए हाँ बताए, मतलब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन बताए कि सीरियस है, हम इसको प्रतापगढ़ के लिए ले जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर आए, जब ग्राम सभा कसेरुआ का एक बड़ा सा गेट है, उसके अंदर जब एम्बुलेंस की एंट्री हुई तो माँ पूछी यहाँ क्यों ले जा रहे हो? उसके पीछे माँ भी थी। माँ पूछी कि हमारी बिटिया को यहाँ इधर से कहाँ ले जा रहे हो प्रतापगढ़? तो बोले अरे हम इधर ही रास्ते से आपकी बिटिया को प्रतापगढ़ ले जाएंगे। अच्छा, माँ से झूठ बोली? हाँ, माँ से झूठ बोले। माँ तो बोली ये तो मेरे घर का रास्ता है, तो बोले कि नहीं हम इधर से प्रतापगढ़ लेके जाएंगे। इतने में उसकी बिटिया का 2-3 मिनट लगा कि लाके उसके द्वार पे रख दिए। और सब मतलब परिजन हम लोग जो यहाँ पर थे मौजूद, जब देखे तो उसकी मतलब बिटिया को बोले कि ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, जैसे लाश पहुंची घर पे तो आप लाश के पास गई थी तुरंत मतलब पहले तो हम लोग एम्बुलेंस से लाश को उतारे नहीं ना, लाश को देखे। हाँ। मतलब एकाएक ऐसा कैसा हो सकता है कि 1-2 घंटे में मतलब बिटिया यहाँ घर से खा पी के स्वस्थ जाए, उसके बाद अगर डेड बॉडी आती है तो हम लोग उस लाश को कैसे? हॉस्पिटल की तरफ से क्या बताया गया? हॉस्पिटल की तरफ से 2-3 लोग आए थे। पहले बोले कि मतलब आपकी बिटिया का सिर दर्द कर रहा था, उसके बाद बोले आपकी बिटिया के पेट में दर्द था, उल्टी हो रही थी, फिर उसके बाद जाके बोले कि आपकी बिटिया घर से जहर खा के आई थी। अगर घर से बिटिया जहर खा के आई तो यहाँ से दुर्गागंज बाजार, बांसी ग्राम सभा से दुर्गागंज बाजार 5 किलोमीटर की दूरी पर है उसका माँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। अगर वह उतनी दूर जाती, साइकिल चला के जाती थी। अगर वह घर से जहर खा के जाती या पॉइजन करके जाती तो वहाँ मतलब साइकिल इतनी दूर, आधे घंटे तो लगता है उसको साइकिल, तो इसके नहीं जा पाती। तो कैसे हम मान ले कि हमारी बिटिया घर से कोई विवाद ही नहीं है, वो अपने घर का पालन पोषण स्वयं करती थी, तो हम कैसे मान ले कि वो बिटिया इतना बड़ा हादसा कर जाए? क्योंकि उसके घर में ना उसके पापा हैं, ना उसका कोई भाई है, माँ उसकी विकलांग है, एक छोटी बहन है, सबका भरण पोषण पालन वही कर रही थी, तो कैसे जहर खा ली? कोमल सरोज एक घर की जिम्मेदार थी। हाँ। जिम्मेदार पर्सन थी। क्या ऐसा कदम उठा सकती है? नहीं, ऐसा कदम वो कभी नहीं उठा सकती। उसके साथ मतलब वहाँ पर वो लोग खुद ही जहर खिला के उसको मारे हैं। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि जैसे जब बॉडी घर पे आई तो उनकी छोटी बहन बता रही हैं कि उनके शरीर पे काफी खरोच के निशान थे। हाँ, गले पे नाखून के निशान थे। उसका कुर्ता जो पहनी थी वो भी फटा हुआ था, और जो पैंट पहनी थी वो भी फटा हुआ था, और पैंट उल्टा था। पैंट उल्टा था? जी हाँ। ये आप देख सकते हैं, घोर अपराध है, जैसे एक रेप या घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से इन लोगों का बयान है, अभी जांच का विषय है। और हॉस्पिटल पे सीएमओ की तरफ से कुछ कार्रवाई अभी हुई हॉस्पिटल पे? हॉस्पिटल सील का मतलब अभी बंद है। अभी अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी पीएम के, उसी आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी कह रहे हैं। और हॉस्पिटल अभी बंद है। प्रधान की आप कौन है? हम प्रधान की वाइफ हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शारदा सरोज। शारदा सरोज जी, जानना चाहेंगे जैसे अब कोई परिवार में नहीं रहा। जी हाँ, उसके परिवार में जिम्मेदार पर्सन थी, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? प्रशासन ले, और कौन ले सकता है भाई? भरण पोषण उसका अब कौन करेगा क्या? अब सरकार उसका करेगी। कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से महिलाओं को लाठीचार्ज भी किया गया। जी हाँ, मुझे भी पीटा गया। आप भी गई थी? जी हाँ, गए थे। तो क्या क्या घटनाएं हुई? पहले सुन रहे पथराव किया गया, तब लाठीचार्ज किया गया था, कैसा क्या? हमारे ऊपर तो पहले लाठीचार्ज किया गया था, हम पथराव नहीं दे जानते। पहले हमको मारा गया। मौके पे जो पुलिस थी
वो महिला पुलिस थी कि देखिए हमारे घर में जब 100 पड़ा है, हम अपनी लाश को लेकर वहाँ पर हम मतलब न्याय मांगने के लिए गए हैं। अगर जिसके घर में एक नवयुवक बच्ची का देहांत हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, उसे मारा जाता है, वो परिजन लोग उसके वहाँ पे पथराव करने जाएंगे कि न्याय के लिए जाएंगे? आप हमको बताइए। सही। इसमें पुलिस की तरफ से पहले लाठीचार्ज किया गया। जी हाँ, हमारे ऊपर लाठी पहले अच्छा, पुलिस। महिलाओं को जो लाठीचार्ज हुआ, महिला पुलिस थी या नहीं, महिला कांस्टेबल एक भी नहीं थे वहाँ पर। पुलिस कांस्टेबल थे वो पुरुष। पुरुष हाँ। कांस्टेबल या पुरुष पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज जी हाँ। ये थी प्रधान की पत्नी जी, जिनसे हम बातचीत के दौरान काफ़ी जो रहस्यमयी बातें हैं बताई कि ऐसी ऐसी वारदातें इनके साथ हुई है कि जो एक जघन्य घटना घटित हुई है, बहुत ही निंदनीय है। एक दलित परिवार के साथ ये जघन्य घटना का अंजाम दिया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ही चाहता हूँ कि मैं भी दलित हूँ, समझ रहे हैं, मैं भी दलित हूँ। मेरा नाम बताया हमने डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज, सरोज मतलब पासी, पासी मैं भी हूँ, ठीक है ना। और दलितों के साथ में अभी जो अत्याचार अन्याय हो रहा, कोई नया काम नहीं है, बाबा साहब के ज़माने से होता चला आया है, ठीक है ना। बाबा साहब के ज़माने से जितना हो सका बाबा साहब ने उठाया, लेकिन आज भी हो रहा है वो काम आज भी हो रहा है। लेकिन अब हम आवाज़ उठाने लायक हो गए हैं, हमारे बीच से ही जनप्रतिनिधि भी हो गए हैं, डीएम सीएम भी हुए हैं, ठीक है ना, हमारे समाज से, दलित समाज से हुए हैं। तो अब आवाज़ उठाने लायक हो गए हैं, तो हम दमदारी से आवाज़ उठा रहे हैं कि दलित बेटी के साथ में जो दरिंदगी हुई है, वो जो भी इसमें गुनहगार हैं उनको अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दिया जाए। और जो अस्पताल है, जिस अस्पताल में ये घटना घटी है, उस अस्पताल पे ताला लगना चाहिए, उनके मालिक को अरेस्ट किया जाए। और जो लोग इसमें गुनाहगार हैं उनको खिलाफ बुलडोजर भी चलना चाहिए। उन पे भी काफी ज्यादा डंडा चार्ज किया गया है, पैरों में मारा गया है, पीठ में मारा गया है, कहीं भी मतलब पूरे शरीर में उन्हें लाठी डंडों से काफी ज्यादा पीटा गया है। देखिए, अगर किसी पुलिस ने, ठीक है ना, जी सर, जानबूझ के अगर ऐसा किया है तो हम लोग ये भी मांग करेंगे कि उस परिस्थिति की जांच किया जाए और जो पुलिस उसमें दोषी हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, निलंबित हो तुरंत के तुरंत। जी सर, जी सर, जी सर। जैसे हॉस्पिटल के मालिक अभी दो दिन की घटना हो गई, हॉस्पिटल के मालिक भी अभी सामने नहीं आए हैं इस कांड में, क्या उन्हें आप कितना अपराधी मानते हैं इसमें, इस केस में? तो जांच का विषय हमने तो बता दिया कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उनके अस्पताल में घटना घटी है, तो उनको अरेस्ट करके कम से कम थाने में बैठाओ, तो पूछो तो भैया तुम्हारे अस्पताल में ये घटना घटी है। उनका अस्पताल में पहले ताला तो मारो, अभी तो अस्पताल खुला नहीं होना चाहिए। अभी इस समय की परिस्थिति ये है कि अस्पताल खुला नहीं होना चाहिए, अस्पताल में ताला होना चाहिए। सर जी, सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक होता है बचाने का, जो भी सर कोई ऐसी बात नहीं कि सरकार पहली बार बनी है उत्तर प्रदेश या केंद्र में, बहुत सरकारें आई हैं, समय समय के साथ बदलती भी रही हैं, और कोई ऐसी सरकार आप बता दीजिए जिसकी सरकार में घटना न घटी हो। तो ये घटना घटती रहती है और सरकार के कार्यक्रम हैं वो चलते रहते हैं। जहाँ घटना घटती है उस घटना को जो है संज्ञान में लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक माँ को सूचना दी जाती है, बताया जाता है कि आपकी बेटी जहर खा ली है, और माँ आरोप लगाती है कि मेरी बेटी के साथ दुराचार हुआ है, ये जैसे बताती है माँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उसी को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि बेटी के साथ में दरिंदगी हुई है। दुराचार का मतलब, दरिंदगी का मतलब वही होता है, एक बेटी के साथ में ही होता है तो दुराचार ही हुआ है। गैंगरेप उसके साथ हुआ है। ऐसे गैंगरेपों को तो तुरंत के तुरंत शूट आउट होना चाहिए। जैसे एक माँ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल की परिवार थी, वो कोमल सरोज, अगर ऐसे में उस परिवार के साथ ऐसी घटना हो सकती है तो आम जनमानस फिर क्या करे? अब मैं इस बात का क्या जवाब दूँ, आप बताइए, क्या जवाब दूँ मैं आपको? मैं पहले कह चुका हूँ
कि सरकारें क्या पहले नहीं बनी और कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें घटना नहीं घटी। तो इस तरह के अगर प्रश्न होगा तो फिर वो पीछे जो सरकार थी उससे भी पूछा जाए कि अगर ऐसे हो तो आम जनमानस के साथ क्या होगा। पीछे भी तो सरकार बनी है ना, पीछे भी तो लॉ एंड ऑर्डर रहा होगा। क्या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुए? पीछे भी हुए हैं। लेकिन हमारा आपका कर्तव्य है कि हम मांग करें कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, जहाँ पर अन्याय किसी के साथ हुआ है, जहाँ पे किसी के साथ दरिंदगी हुई है, जहाँ किसी के साथ मर्डर हुआ है, तो जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब तक पुलिस की तरफ से कितनी कार्रवाई, कितने जनों को जेल भेजा जा चुका है? अब बता रहे 3 लोगों को बैठाया गया है, 3 लोगों के साथ में पूछताछ हो रही है। लेकिन हमारा प्रतिनिधिमंडल ये मांग करता है कि अस्पताल बंद होना चाहिए। घटना वहाँ घटित हुई है, अस्पताल बंद होना चाहिए। अस्पताल के मालिक को अरेस्ट करिए और उनसे पूछताछ करिए, तभी सामने। ऐसी और हॉस्पिटलें जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश भर में, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्पतालें जो चल रही हैं अगर ये अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी है, तो ये भी बंद होना चाहिए। और पूरे प्रदेश में जो चल रहे हैं वो फर्जी। सीएमओ जी से क्या कहना चाहेंगे? सीएमओ को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जांच का विषय है। सीएमओ भी इसमें आगे आए कि ये जिस अस्पताल में घटना घटी है वो अस्पताल अगर रजिस्टर्ड है कि नहीं है रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तब भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें, तुरंत कैंसिल होना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन भी। ये हम लोग भी मांग करते हैं। कैमरामैन शिवपूजन के साथ राजनारायण निषाद, धन्यवाद।